Good morning to all of you, my dear students. I, Ashutosh Upadhyay, Assistant Professor, Department of Economics, DAV College, Siwan. Today I am going to discuss easy, simple, but important topic of public finance, which is related with the BA Honors Part 2 Public Finance paper. Today we will discuss about another type of goods which is called merit goods, which is also known by superior goods. ओके तो सबसे पहले तो ये जाने कि जो मेरिट गुड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड मसग्रेव नाम के अर्थशास्त्री ने 1998 में. ठीक, मेरिट गुड्स को अगर हम प्रिंसिपल के आधार पे देखें तो ये प्राइवेट जो गुड्स है उसके अंतर्गत आएगा. क्योंकि जो मेरिट गुड्स के कैरेक्टर होते हैं वो प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं. जैसे कि इसका पहला कैरेक्टर राइवलनेस का पाया जाना और दूसरा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का लागू होना. ठीक, अब हम मेरिट गुड्स को डिफाइन करेंगे, बट डिफाइन करने के पहले मेरिट गुड्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. ठीक, एजुकेशन शिक्षा के लिए व्यवस्था कौन करता है? गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी प्रोवाइड होता है. बट हमारे देश में एक बड़े स्केल पे गवर्नमेंट सेक्टर के माध्यम से एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है. ठीक? अगर प्राइवेट गुड्स के जो कैरेक्टर हैं उसके हिसाब से देखें तो मेरिट गुड्स का कैरेक्टर इसलिए वैसा बन जाता है क्योंकि मेरिट गुड्स के जो दोनों लक्षण हैं, राइवलनेस का पाया जाना और एक्सक्लूजन का फिजेबल होना, इसके कारण मेरिट गुड्स को अगर हम प्रिंसिपल के आधार पे देखते हैं तो ये प्राइवेट गुड्स के तरह का लगता है या उसके अंतर्गत आता है. ठीक है, अभी हम ये समझते हैं. तो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आज सपोज दैट अभी तो आप प्राइमरी एजुकेशन भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि शिक्षा पे कितना ज्यादा जोर जो है कि गवर्नमेंट डालती है. ठीक, प्रारंभ से ही आप देखते हो कि कितना ज्यादा सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया, शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया. क्योंकि एजुकेशन आपका क्या हो गया, एक मेरिट गुड्स के अंतर्गत आ गया. इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है. ये सिद्धांतों के आधार पे कैसे होते हैं, प्राइवेट गुड्स की तरह होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी व्यवस्था पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है. ठीक, तो गवर्नमेंट के माध्यम से क्यों किया जाता है? मान लीजिए सपोज दैट आप बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं. ठीक, आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में ही पढ़ते होंगे, तो आप वहां पे कितना फी चुकाते हैं? बहुत स्मॉल अमाउंट में चुकाते हैं. अगर एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत रख दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन प्रोवाइड करना हो तो क्या होगा? तो यहां पे फिर मार्केट मैकेनिज्म लागू होगा. मार्केट मैकेनिज्म लागू होगा तो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से एक प्राइस फिक्स होगी और उस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी होगी वही आप अचीव कर सकते हो. ठीक, मान लीजिए हमने एजुकेशन को आपने रख लिया इसके अंतर्गत,
प्राइवेट गुड्स के अंतर्गत। तो क्या हो गया, तो आप देखते हो कि उसको इस्टेब्लिश करने में कितना कास्ट आता है, बहुत ज्यादा कास्ट आता है। ठीक, आप पहले एक कैंपस बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, बिल्डिंग्स के बाद से उसमें क्लासेस अरेंज करने के लिए अलग तरह के क्लासेस बनाते हो, और उसके अलावा लेबोरेटरी होती है, कंप्यूटर रूम्स होते हैं, टीचर्स को रखा जाता है, क्लर्क्स को रखा जाता है। ठीक, और इसके अलावा आप मतलब कितने सारे खर्च होते हैं आप देखते हो। तो उस कास्ट के अगर आधार पे मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत रखा जाए तो मार्केट क्या करेगा, अपनी लागत वसूल करेगा। और किससे वसूल करेगा, कंज्यूमर। और यहां पे कंज्यूमर कौन हो गया, स्टूडेंट्स हुए। तो स्टूडेंट्स से क्या उसी रेशियो में पैसा कास्ट के हिसाब से अगर लेंगे तो कितना अधिक आएगा। हम 2000 2500 ऐसे ही कुछ 20-3000 तक जमा करते हैं अपने क्लासेस के लिए, करते होंगे आप लोग। तो क्या वो अमाउंट क्या है, बहुत छोटा अमाउंट है उसकी। तो अगर इसको मार्केट के अधीन छोड़ दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत तो क्या होगा, इसकी कास्ट बहुत अधिक आएगी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे डिप्राइव हो जाएंगे, इससे डिप्राइव ही रह जाएंगे। ठीक, तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, अब एजुकेशन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आप जितना चाहे उतना आप एडमिशन जितने लोग चाहे ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है राइवलनेस तो पाया ही जा रहा है वहां पे। राइवलनेस के अलावा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लागू है। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे और जबरदस्ती पढ़ सकते हैं, नहीं। आपको क्या है, परचेजिंग पावर नहीं, आप उसको वहन नहीं करते हैं तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो ये दोनों प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टर तो इसमें लागू होते हैं, लेकिन इसका जो प्रोविजन किया जाता है वो क्या, किसके द्वारा किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, वही आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि जो बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो भी उस शिक्षा से क्या रह जाएंगे, डिप्राइव रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उस कास्ट को क्या करेंगे, बियर नहीं कर पाएंगे, और कास्ट को बियर नहीं कर पाएंगे तो उससे वंचित ही रह जाएंगे। इसीलिए ऐसी सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं जिनके जो लक्षण होते हैं वो तो निजी वस्तुओं के ही जैसे होते हैं, लेकिन उनका आवंटन किसके माध्यम से किया जाता है, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से किया जाता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं मेरिट गुड्स कहलाती हैं के लिए। और हम इसको समझते हैं, बाद में इसको फिर से एक बार डिफिनीशन देखेंगे। पहले एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको इसे बताना चाहता हूं। आप पहला जो ग्राफ है इसमें लेफ्ट साइड में इसे देखिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि डिमांड कर्व है और उसी से एक सप्लाई कर्व है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे पी प्राइस पे, ओपी प्राइस पे ओक्यू जो है क्वांटिटी कंज्यूमर खरीद सकता है। ठीक है, मान लीजिए वो कंज्यूमर कौन है, स्टूडेंट है। तो इस केस में क्या होगा, स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं, ओक्यू स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं उस कीमत पे। मार्केट मैकेनिज्म की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, अगर मार्केट के द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जाता है, बट अगर कीमत कम कर दिया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कीमत को आप एकदम घटा के 0 कर देंगे, बट सपोज दैट प्राइस P से घट के यहां पे आप देखो P1 तक अगर हो जाती है प्राइस, तो फिर क्या होता है, कितने लोग अभी ग्रहण करना चाहते हैं शिक्षा, OQX। बट चूंकि ये मार्केट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, मार्केट मैकेनिज्म लागू है जिसके माध्यम से प्राइस मैकेनिज्म जिसे आप जानते ही हैं, अगर इसके माध्यम से इसको किया जाता है तो फिर OQ स्टूडेंट्स ही एजुकेशन अचीव कर पाते हैं। QQX, ये देखिए, ये QQX जो स्टूडेंट्स होंगे वो उस एजुकेशन से डिप्राइव रह जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या दिखलाई पड़ रहा है,
कि अलोकेशन कैसा है, यहां पे इनएफिशिएंट है। तो जब भी इसको मार्केट प्रोवाइड करेगी तो अपने हिसाब से करेगी, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से करेगी, और डिमांड और सप्लाई के माध्यम से करेगी। तो ऐसी मेरिट गुड्स की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या हो रही है कि अगर इसको प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले छोड़ा जाता है तो अलोकेशन कैसा होगा, इनएफिशिएंट होगा। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इनएफिशिएंट होगा। ठीक, अब देखिए, अगर इसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है एजुकेशन के लिए, सब्सिडी आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आजकल आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। बट अगर गवर्नमेंट एजुकेशन में खुद आगे आकर के और इसे अपना खुद वहन करती है, एक इसके बड़े कास्ट को खुद वहन करती है सब्सिडी के माध्यम से, सपोज दैट कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे वो एक अलग मैटर है, उसमें नहीं जाना हमें। तब आप देखिए क्या होता है, जो मार्केट मैकेनिज्म था वो तो पी पे फिक्स था, लेकिन हम चाहते क्या थे कि जो क्यूएक्स जो सेगमेंट था स्टूडेंट्स का, जो किससे डिप्राइव हो रहा था, वो क्यूएक्स को कैसे हम एजुकेशन दिलवा पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने इसके लिए सब्सिडी दिया, इसकी व्यवस्था की अपने माध्यम से, और जब इसने अपने माध्यम से व्यवस्था की तो आप क्या देख रहे हो, इसकी सप्लाई को बढ़ा दिया उसी प्राइस पे जो प्राइस स्टूडेंट्स के लिए डिजायरेबल था। और फिर क्या हो रहा है, जो क्यूएक्स थे वो भी एजुकेशन अचीव कर पा रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ यहां पे, जब ये प्राइवेट्स या मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत होता है तो अलोकेशन इसका क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट आगे आकर के और इसको खुद जो है कि लीड करते हुए आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है या जो भी, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है कि बिल्कुल ये उसको कास्ट से मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बट मेरिट गुड इसीलिए ये उत्कृष्ट वस्तुएं कहलाती हैं। शिक्षा क्या है, एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट केवल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे सोसाइटी को, ओवरऑल कंट्री को, और अगर हम और ज्यादा देखें तो वर्ल्ड लेवल पे क्या करता है, प्रभावित करता है। एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो कितने लोगों को शिक्षित करता है, उसका कितना ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो एजुकेशन आ गया। ऐसे ही आप हेल्थ फैसिलिटी को देख सकते हो, हेल्थ केयर, प्राइवेट अस्पताल होते हैं, आप देखते हो, आप खुद अंतर समझ सकते हो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना ज्यादा कॉस्टली होता है। ये अलग बात है कि अभी अब पब्लिक सेक्टर्स जो है, जो जिस हिसाब से है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एफर्ट अच्छे हो रहे हैं। ठीक, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होगा कि सारा एजुकेशन ही आ गया मेरिट गुड्स के अंतर्गत। ऐसा एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है सब्सिडी के माध्यम से, वो क्या हो गया, मेरिट गुड्स हो गया। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, वो क्या हो गया, मेरिट गुड्स हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पे जो एक सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो क्या है कि इनएफिशिएंट अलोकेशन के नाते मार्केट मैकेनिज्म फेल्योर करता है, और जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना पड़ता है। ठीक, यहां पे देखिए आप, अगर प्राइवेट गुड्स के अंतर्गत आप रखते हो, ठीक, और मार्केट के माध्यम से होता है तो ये
अंडर कंज्यूम होता, यानी जितना कंज्यूम होना चाहिए था वो जो क्यूएक्स था वो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर के माध्यम से इसको प्रोवाइड कराया जाता है तो अंडर कंजम्पशन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, तो अगर अंडर कंजम्पशन होता तो क्या होता, उस इंडिविजुअल का लॉस होता, उस व्यक्ति का तो लॉस होता है, ओवरऑल पूरी सोसाइटी का लॉस होता। जैसा हमने बताया व्यापक अर्थों में उस समाज का, उस देश का, अगर बड़े स्तर पे कहें तो वो पूरे विश्व का एक तरह से लॉस होता है। ठीक, तो ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट को आगे आकर के स्वतः स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल है, एक ह्यूमन क्या है, एक कैपिटल है, उसको आप दूसरे चीजों से कंपेयर किसी कमोडिटी से नहीं कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो वो कैसे समाज का निर्माण करेगा, किस तरह के देश का निर्माण करेगा। और अगर वो अशिक्षित हो, जो कि एक समस्या भी है विकासशील देशों के लिए, आज भी है, बहुत सारे सुधारों के बावजूद अभी भी बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं, वो इसी लेवल पे आती हैं कि शिक्षा का क्या है, स्वास्थ्य का क्या है। ठीक है, इस तरह की फैसिलिटी कितनी अच्छी है पब्लिक सेक्टर के माध्यम से, जितनी अच्छी होगी उस देश का जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या होगा, उतना ही अधिक स्किल्ड होगा। अगर आज स्किल डेवलपमेंट पे बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है तो उसका क्यों दिया जा रहा है, इसको क्यों गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है? क्योंकि इसमें ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल होता है और ह्यूमन पूरे देश को अलग अलग रूपों में प्रभावित कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई प्रोफेसर अलग अलग पदों पे जाएंगे और वो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को फिर क्या करते हैं, एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं के मामले में गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही पड़ता है। ठीक, अच्छा, ये जो आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति का लाभ दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, पूरे फिर समाज, देश तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि इनके व्यापक अर्थों में इनका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये व्यापक कल्याण के कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत एक चेन इफेक्ट जो होता है, श्रृंखला प्रभाव आप जिसे कह सकते हो, वो जन्म लेता है। और श्रृंखला प्रभाव अगर वो पॉजिटिव दिशा में होगा तो क्या होगा, पूरे देश को पॉजिटिव दिशा में ले जाएगा। अगर अशिक्षित लोग रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, तो फिर वो उस राष्ट्र के काम उस ढंग से नहीं आ सकते हैं जो वो स्वस्थ या शिक्षित रहने पे आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से, अगर आप जब समझ गए हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी कि कैसे इन एफिशिएंट लोकेशन के कारण, अलोकेशन के कारण जो है इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। ठीक, तो मेरिट गुड्स को अगर आप डिफाइन करोगे तो कहोगे कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत क्या होते हैं, अंडर कंज्यूम होते हैं। ठीक, अंडर प्रोड्यूस भी जिसे कह सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरिट गुड्स के अंतर्गत क्या होता है, जो एक्सटर्नलिटीज पाई जाती है, बाह्यता, वो कैसी होती है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट आगे आकर के व्यवस्था करती है क्योंकि इसके अंतर्गत एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का गुण होता है। ठीक, इसके माध्यम से सेकेंड, थर्ड, बहुत सारे जो सर्विसेज, जैसे जैसे आप उसको चेन इफेक्ट के माध्यम से समझेंगे तो वो पॉजिटिव दिशा में प्रभावित करता जाता है। ठीक, तो एक तो ये चीज हो गया, यहां पे आपने समझा कि इसके पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पाई जाती है। और अगर इसको फ्री मार्केट में छोड़ा जाएगा तो फिर ये अंडर कंज्यूम रह जाएगा और फिर अलोकेशन इनएफिशिएंट होगा। अलोकेशन इनएफिशिएंट होगा तो जहां तक लाभ पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो मायोपिक नेचर होता है। वो अपना ही केवल तक लाभ तक देख सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म यूटिलिटी ही अपना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। बट
मेरिट गुड्स के मामले में क्या है कि मेरिट गुड्स एक चूंकि ऐसे गुड्स होते हैं जिसके मामले में गवर्नमेंट को आगे आके निर्णय लेना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका विस्तार हो सके, इसका स्प्रेड हो सके और इसका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के नाते इस स्प्रेड का सबको पॉजिटिव लाभ भी मिल सके। ठीक, आपने इसको ग्राफ के माध्यम से समझाई। एक और टर्म यूज करूंगा मैं, इम्पोज्ड चॉइस। मेरिट आइटम्स आर नॉट सर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स प्रेफरेंस। क्या मतलब है कि जो मेरिट आइटम्स होते हैं उसके मामले में प्रत्यारोपित अधिमान, जिसको आप कहते हो इम्पोज्ड चॉइस, लागू होता है। इम्पोज्ड चॉइस क्या होता है कि दूसरे के ऊपर आरोपित करना। इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट इसको इतना अधिक ही आवश्यक है, इसकी नेसेसिटी इतनी अधिक होती है किसी भी राष्ट्र के लिए कि गवर्नमेंट खुद इसको इम्पोज करती है कि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में नेशन के काम आता है। ठीक है, तो जो इसमें गवर्नमेंट का ही प्रीफरेंस जो होता है वो इफेक्टिव होता है और इसको इम्पोज चॉइस होता है। इसीलिए तो कि बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबकों के जो बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनके लिए सरकार बहुत सारे प्रबंध करती है। अल्प आवास की तो भी बात करेंगे। जो मिड डे मील योजना है वो क्या हो गया, मेरिट गुड्स का एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों मिड डे मील दिया जाता है? कि बच्चों को न्यूनतम पोषण भी मिले, उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है मिनिमम जो है कम से कम वो भी प्राप्त हो, और इसके माध्यम से बच्चा जो है वो स्कूल भी जाएगा, शिक्षा भी ग्रहण करेगा और एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल नेशन के लिए तैयार होगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए ऐसी वस्तुओं के लिए, सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं के लिए स्वतः प्रयास करके प्रत्यारोपित अधिमान के माध्यम से अधिक लोगों पे इसको आरोपित करती है ताकि वो इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और राष्ट्र के काम आ सकें। ठीक, तो सबसे जो आपने मेन पहलू समझा वो क्या था कि अगर इसको फ्री मार्केट में छोड़ा जाता तो अलोकेशन इनएफिशिएंट होता। ठीक, और बहुत बड़ा जो सेगमेंट होता हमारे देश का वो क्या रहता, डिप्राइव रह जाता। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करती है और ऐसी वस्तुओं के लिए प्रोवाइड कराने की व्यवस्था करती है।